हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बेबी कर रहा है, ये सो रहा है और सोते हुए ऐसे करता है ये। और रात को ये बहुत लेट सोया था, ये 2 बजे तक तो कंटिन्यूसली जाग रहा था। 2 बजे जाके कहीं सोया और उसके बाद फिर वही बस फीड लेने के लिए या सुसु कर देता था। रात को वही चेंज वेंज करना, तो इतनी नींद ख़राब होती है ना, क्या बताऊँ मैं। और अभी आज काफ़ी लेट उठी हूँ मैं, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी हो रही थी। अभी दिन में भी ये सुसु सुसु कर रहा है। सुबह उठ मतलब सुबह जब हो जाती है ना, तब भी कई बार सुसु करता है, तो फिर इसके बार बार ये चेंज करने पड़ते हैं, जो ये नीचे कपड़े वगैरह होते हैं। और अभी मैं मिल्क पी रही हूँ और साथ में ये कांगनी वाला जो बनाया था ना, वो खा रही हूँ। और फिर काम स्टार्ट करूँगी, मतलब जो साफ़ सफाई है, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, फिर स्टार्ट करती हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे, जो भी करूँगी फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। हम पहले बेबी को नहलाएंगे। हेलो मिस्टर। ओ मिस्टर, ए मिस्टर। गंदा बच्चा है ये, तो गंदा बच्चा है ना तू। इधर ये वाला पानी तो पैर रख के खड़ा नहीं होना, बैठना है। पानी पड़ेगा। हेलो मिस्टर। हाँ हाँ वो मत कर, देखिए कैसे। मुँह तो नीचे है। हाँ वही तो। और कुछ दिखता नहीं है, फिर मज़ा नहीं आता है ना। फिर कुछ दिखता नहीं है, मज़ा ही नहीं आता। और खड़े नहीं होना, अभी इतनी जल्दी खड़ा होने लग रहा है। चलो तो शाम हेलो हेलो। अरे सोना बच्चा, चलना बच्चा। अरे बिल्कुल बिल्कुल इतना प्यारा बच्चा है, अच्छे से नहा लेगा। अभी कुछ रूस शुरू हो गई है। इधर देख, इधर। रुचि साइड ओ इधर देख मिस्टर। डाल दो। ठीक है, अब तो हम देखते रहेंगे, सारी दुनिया देखेगी। ओले मुंह में नहीं डाला, मुंह बंद रख। सो गाइज़, पहले आपने वीडियो में देखा था कि मम्मी और मैं नहला रहे थे बेबी को। तो जिस दिन मम्मी की छुट्टी होती है उस दिन तो मम्मी मेरे साथ नहलवा देते हैं, अदरवाइज़ डेली मैं और पापा ही बेबी को नहलाते हैं। तो मैंने सोचा मैं दिखा दूं कि मैं किस तरह नहलाती हूँ। फिर इस तरह पापा पानी डालते हैं और मैं बेबी को नहलाती जाती हूँ। और जैसे जो नहलाने वाली आंटी आती होती थी ना, 1.25 महीना उन्होंने नहलाया, तो मैं उनको ही देख देख के सीखी हूँ नहलाना। जब मतलब उनका टाइम पूरा होने वाला था ना, तब मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी कि हम कैसे नहलाएंगे, क्योंकि इतना छोटा सा बेबी है ना। अभी बिल्कुल भी आदत नहीं थी इतने छोटे बच्चे को हैंडल करने की, और गिलगले से हो जाते हैं वैसे बच्चे जब नहलाते हैं ना इनको, तो बड़े चिकने से लगते हैं, गिले हो जाते हैं, मतलब पानी में भीगने के बाद तो बिल्कुल गिले हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डर था, बट जिस दिन पहले दिन मैं खुद नहलाने लगी ना, बट अपने आप ही सब कुछ आ जाता है। सीरियसली कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे लड्डू को हमने नहला दिया।
सो बेबी को नहलाने के बाद मैंने सोचा चलो सफाई करने से पहले ना थोड़ा रूम को सेट कर लें, क्योंकि डेली रात को रूम की ऐसी हालत हो जाती है, बस पूछो ही मत। क्योंकि इसकी चुन्नियाँ वगैरह सुसु वाली रात को सुसु करता है बार बार। इसके जो पोतड़े हैं वो लंगोट और वो जो चुन्नी में लपेटा होता है वो चेंज करनी पड़ती है, और नीचे जो गद्दी बिछाई होती है वो चेंज करनी पड़ती है। तो सारे बेड पे ऐसे फैला फैला के सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि रात को नींद में बेड पे मैं ऐसे बस साइड्स में सुखा देती हूँ। और बस अभी बेडशीट भी चेंज करनी है, आज ये कपड़े वॉश करने हैं, तो मैंने सोचा कि आज चलो बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। क्योंकि वैसे तो बेड के नीचे ये शीट जो वाटरप्रूफ शीट है जो बिछाई हुई है, बट जो सुसु करता है ना कई बार, वो मैं गोदी में लेके बैठी होती हूँ, फीड वगैरह करवाती हूँ ना, तो कई बार वो उस टाइम सुसु कर देता है। तो इसकी जो ड्राई शीट होती है, इसके गद्दी बिस्तरा होता है ना जो, उसके अलग से मतलब बेडशीट पे सुसु आ जाता है, फिर बेडशीट में काफ़ी स्मेल आने लगती है, तो टाइम टू टाइम वो भी वॉश करके चेंज करनी पड़ती है। तो अभी मैं ये नई वाली बेडशीट है जो वो चेंज करके बिछा रही हूँ। और बेबी का बस यही है कि संभालने का थोड़ा सा रहता ही है। जब मम्मी आ जाते हैं स्कूल से तो उनको दे देती हूँ मैं, वो संभाल लेते हैं, बट उनके आने से पहले तो मुझे खुद ही संभालना पड़ता है। और पापा हैं, पापा भी संभाल लेते। जैसे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो वो दिन में पापा संभाल लेते थे, क्योंकि मुझे पढ़ना होता था। तो जैसे मैं बस फीड वगैरह करवा के पापा को दे देती थी। जब सो रहा होता था तो मैं मेरे पास सुला लेती थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखा देती हूँ कि सुबह सुबह क्या कुछ करते हैं हम। अभी ये बकेट में बेबी के जो सुसु वाले कपड़े होते हैं ना, वो सारे मशीन में नहीं, मैं बाकी कपड़ों के साथ तो वैसे नहीं वॉश कर सकते, तो ये अलग से गर्म पानी में मैंने सर्फ डाल के उसमें भिगोए हुए थे, तो अभी मैं हाथ से यही वॉश करूँगी। तो बाकी कपड़े भी मैंने मशीन में डाल रखे हैं वॉश करने के लिए, जो घर वालों के कपड़े हैं, तो साथ ही साथ मैंने कहा सभी वॉश हो जाएंगे। फिर कई बारी में वॉश करने पड़ते हैं घर वालों के कपड़े, 2 बारी में हो जाते हैं, 1 बारी में फिर टॉवल। अभी लास्ट में फिर मैं ये बेडशीट वॉश करूँगी अपनी, जो सुसु वाली बेडशीट है। तो ये सारे कपड़े वगैरह वॉश करने डाल दिए हैं मैंने, बेबी के कपड़े हाथ से वॉश कर दिए हैं, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी अभी बस सारे रूम में। और ये 2 सूटकेस रखे हुए हैं जो पीछे, ये एक्चुअली मैंने उतरवाए थे। एक सूटकेस में अनस्टिच सूट थे जो हमने उस टाइम निकाल लिए थे कुआ पूजन के टाइम पे देने लेने के लिए, और अभी जो मुझे सूट आए थे वो इस बड़े वाले थैले में थे, तो मैंने उस थैले में से सूट वगैरह निकाल के उस सूटकेस में रख दिए। और दूसरा सूटकेस भी मैंने उतरवाया था जिसमें मेरे अभी के साइज़ के सूट वगैरह थे, बट मैंने कुछ निकाला ही नहीं। मैंने सोचा अभी निकालूंगी, फिर मौसम चेंज हो जाएगा, पहना नहीं जाएगा, तो इतना सब निकाल के खामोखा जगह फिर ऐसे अलमारी भर जाएगी और फिर मुझे उठा के रखने पड़ेंगे। तो अब ये 2 सूटकेस भी रखवाने थे मुझे, जो बेड मतलब रूम में ही रखे हुए हैं। और ये ना बेबी की स्ट्रोलर है, मतलब जो बग्गी होती है वो है। इसको एक दिन बिठाया था तो ये रो रहा था उस दिन, तो रोते हुए को बिठाया था, बट ये चुप नहीं किया। बाद में हमने इसको बिठाया ही नहीं इसमें। अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना 3 महीने का, फिर हम इसको इसमें बैठाएंगे बग्गी में। वैसे ये चीकू वाली बग्गी थी जो चीकू को लेके दी थी हमने, ये वही वाली है। अभी चीकू इसमें नहीं बैठता है, वो बड़ा हो गया है, तो अभी ये वाली बग्गी हमारे काम आ जाएगी। और ये ना बर्थडे वाले बलून थे जो उतार के ना कॉर्नर में डाल दिए थे। अब मैंने सोचा आज सारे फेंकूंगी, क्योंकि इनकी हवा निकलती नहीं है जो फॉइल वाले हैं, और दूसरे वाले तो फेंकने ही हैं। गाइस अभी पोछा लगा दिया है मैंने, और कपड़े ऑलमोस्ट धुल ही गए हैं। और जैसे मैं रोटी खाने लगती हूँ ना, ये सोया हुआ भी उठ जाता है और कूं कूं कर रहा है। तो कपड़े भी वॉश हो गए थे, मतलब ये बेबी वाले कपड़े जो मैं पहले सुखा के गई थी ऑलमोस्ट सूख गए हैं, तो मैंने सोचा इनको उतार के, क्योंकि स्टैंड एक ही है तो, और हमारे बाहर सुखाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ता है 3rd फ्लोर पे, तो इतना ऊपर जाने के बजाय फिर हमने ये स्टैंड बाहर गली में रख लिया है। यहाँ पे धूप आती है, यहाँ पे कपड़े सूख जाते हैं, तो 3 बारी में सुखाने पड़े मुझे कपड़े। एक बार में बेबी के सुखाया, अभी ये दूसरी बारी के सुखा रही हूँ, तीसरी बारी के अभी मशीन में हैं जो सूखेंगे। और बेडशीट तो फिर मैं बेडशीट भी 4th टाइम वाली बेडशीट हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, बस कुछ बर्तन हैं जो अभी मैं वॉश करती हूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और बस आज के मोस्टली सुबह के तो यही काम रहते हैं ज़्यादातर, और बाकी जो दिन में हैं वो तो काम चलते ही रहते हैं। जैसे कि दोपहर में कुछ बनाना वगैरह है वो बनाया जाता है, और शाम के
तो शाम का काम होता है वो मैं फिर किसी दिन आपको दिखा दूँगी बाकी का। तो आज मैंने सोचा चलो आज सुबह का आपको दिखा देती हूँ कि दिन में जो मोस्टली सभी के ऐसे काम होते हैं, बट बेबी के साथ ये सब काम करना थोड़ा सा ऐसे रहता है। कई बार ये तो बेबी रोता है ना तो चिढ़ जाता है, फिर ये सारे काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो अभी आज भी मुझे 2:30 बज गए थे ये सारे काम करते करते, तो क्योंकि हम उठे ही 10 बजे थे आज तो सारे काम बस ऐसे लेट हो जाते हैं। अभी बेबी आज तो सो रहा था तो मैंने फटाफट से मैं कर रही थी, बट फिर भी कपड़े वगैरह वॉश करने में काफ़ी टाइम जा रहा था क्योंकि 3-4 बार वॉश हो रहे थे। तो आज का इसलिए लेट हो गया और उठी भी लेट थी, अदरवाइज़ 11 बजे तक काम ख़त्म हो जाते हैं मोस्टली। और अगर बेबी चिढ़ गया तो फिर बस इसको संभालने में, इसको बहलाने में टाइम निकल जाता है। और कंचन की शादी भी आ रही है, पता नहीं मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कोई सही नहीं, मतलब सेटिंग नहीं बैठ रही है जाने वाली। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों कैसे नहीं जा पाऊँगी, या जा भी पाऊँगी तो भी बताऊँगी आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ऑलमोस्ट मेरे बर्तन धुलने वाले हैं, मतलब सर्फ साबुन लगा लिए, बस वॉश करके रख रही हूँ। सो अगर मेरा आज का जो मॉर्निंग रूटीन है आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।